मुश्किल था ये बूझना कि बाजार आज दरअसल मूव कैसे लेगा 2 दिन के प्रेशर के बाद। तो 50-50 रखा है, खबरों का तूल का फायदा उठाने की कोशिश है। बस देखिएगा स्क्रीन पे, बस ऐड करिए स्टॉक्स। कोल इंडिया बढ़िया प्रोडक्शन अपडेट्स के चलते पोकरना वो ड्यूटी रिव्यू में 0 ड्यूटी लग रही है यूएस के बाजारों में इस कंपनी के ऊपर। एमता टेक्नोलॉजीज में निप्पॉन म्यूचुअल फंड की एडिशनल बाइंग अब तो स्टेक बढ़ाकर 7% के बियॉन्ड ले गए। सिकाची इंडस्ट्रीज की ट्यूसडे को बोर्ड मीट आनी है जिसमें प्रमोटर्स नॉन प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर विचार। अंबुजा सीमेंट स्वीट स्पॉट में कल घूम गया था, कल सारा सीमेंट बढ़िया कर रहा था। अंबुजा ने एक सब्सिडी इनकॉर्पोरेट करी है, देखते हैं। खैर खबरों का तूल पकड़ना था तो इसीलिए, अदरवाइज कोई मीनिंगफुल अपडेट नहीं है। दबाव वाले स्टॉक्स, एस्टर डीएम में सीएफओ साहब का इस्तीफे की खबर कल बाजार बंद होने के बाद। वेल्सपर इंडिया इंडो काउंट क्योंकि कुछ ग्लोबल कंसर्न्स वे करते हुए बेड बाथ एंड लिनन की अपडेट्स ये हैं कि शायद वो बैंक्रप्सी फाइलिंग की तैयारी कर रहा है, तो सेंटिमेंट निगेटिव के तौर पे रख रहा हूं। डिक्सन वो सैमसंग की तगड़ी वार्निंग के चलते कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को शायद, वैसे भी डिक्सन आपने देखा होगा ऑफ लेट करेक्टिव मोड में ही है। बीएफ इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है अभी तो खैर दबाव बचा है स्टॉक में। उस बोर्ड मीट से पहले बहुत तेजी हमने एंजॉय करी है। अब जब डीलिस्टिंग प्रपोजल खारिज हो गया है तो ये दबाव अभी गहराएगा। बिल्कुल, और ऐसी खबरों के बीच में मेरी भी टीम आपको देखने को मिलेगी। पहले गैस वाले शेयर्स रखिए। यूएस फ्यूचर्स जो गैस का है उसमें करीब 11% की कल गिरावट दिखी है और $3.8 के आसपास पहुंच गया है, जो कि एक समय तक 7, 8, 9, 10 तक हुआ करता था। तो इसका फायदा अपने यहां बहुत ज्यादा होता है गेल को, पेट्रोनेट एलएनजी को, जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट वहां से लेके आ रहे हैं। आईओसी बीपीसी इसलिए क्योंकि एक तो क्रूड तो नीचे है ही है, साथ ही साथ अब डिमांड पिकअप हो रही है रूरल एरिया में। ऐसी तमाम एफएमसीजी इन सब की रिपोर्ट्स बोल रही, तो डीजल के लिहाज से मुझे लगता है इस पर ध्यान रखना चाहिए। वीट के प्राइसेस भी इंटरनेशनली 7-8% एक हफ्ते में गिर चुके हैं और इंडिया में खास तौर पर तो मिसेस बेक्टर और ब्रिटानिया और प्रीमियम सेगमेंट में तेजी। तो कल हमने कहा था कि एफएमसीजी में तेजी रहेगी और इसलिए हमने टीम में भी रखा, तो आज उसी में से रिपीट है। रेडिंगटन एप्पल का फोन बेचते हैं, अब सैमसंग का फोन बेचते हैं और वन प्लस का ही बेचते हैं, बहुत सारे बेचते हैं। और सब अगर अब ये आईटी स्पेंडिंग कट की बात आ रही है, स्लो डाउन की है, तो रेडिंगटन, एलएन इलेक्ट्रॉनिक्स, सिरमा, एसजीएक्स और वर्लपूल जैसी कंपनीज पर दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए इनको रेडी